Hello friends and students. Good morning, सुप्रभात, नमस्कार. तो dear students, today I discuss about the topics integer of standard class 7. तो dear students, ये integer जो टॉपिक्स है सुनने में भले ही नया है लेकिन वही पुराना चीज है जो आप लोग नर्सरी मतलब आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। LKG, UKG, नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 6 तक जो पढ़ाई किए हैं वही नंबर्स है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन इंटीजर सुनने में जरूर नया है, वही पुराना नंबर्स है जो आप लोग LKG, UKG से पढ़ते आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो ICSE या CBSE या स्टेट बोर्ड या ओपन बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, ये जो स्टैंडर्ड क्लास का टॉपिक्स इंटीजर्स है वो वही नंबर्स है जो आप लोग LKG, UKG, नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लास आप लोग बढ़ते गए एक नया नया नाम के साथ पढ़ते चले आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि वही नंबर्स जो आप लोग काउंटिंग नंबर्स जो पढ़ाई किए हैं उसको नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, और वही नेचुरल नंबर्स में जब जीरो को शामिल किया जाता है तो वो होल नंबर बन जाता है, और जब होल नंबर में नेगेटिव काउंटिंग नंबर को शामिल किया जाता है तो वो इंटीजर नंबर बन जाता है। और वही इंटीजर नंबर्स है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग जो LKG, UKG, नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं सारा वही नंबर्स हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हैं एक नया नया नाम के साथ पढ़ते आ रहे हैं। वही काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर कहलाया, जब नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर दिया होल नंबर कहलाया, और जब होल नंबर को नेगेटिव काउंटिंग नंबर को जब शामिल किया गया तो वो इंटीजर्स बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंटीजर्स को माइंड में सेटअप करना है और इंटीजर्स के अंदर कैसे आप लोगों के एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस क्वेश्चंस को माइंड में सेट करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, जो भी बुक आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है वहाँ से भी प्रैक्टिस कीजिए और खुद से भी क्रिएट कैसे कर सकते हैं सारा टेक्निक आज मैं बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अभी स्टूडेंट फेज में हैं, इसलिए आप लोगों के पास जो भी बुक है उसको 100% दीजिए। जब 100% हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, तो खुद से भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन का डिजिट लेके इंटीजर्स के अंदर चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो या वर्ड्स प्रॉब्लम्स के अंदर कैसे उसका सम निकालेंगे, कैसे प्रोडक्ट से निकालेंगे, एगन सम से एगन किस नंबर को क्या ऐड करने से जो गेटिंग है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, या डिवीजन में जब x देता है तो उसको x कैसे फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन इंटीजर्स। अभी जस्ट मैं डिस्कशन करके बताया वही नंबर्स हैं, जैसे जैसे पढ़ते आए आगे जाके इंटीजर बन गया। जब आप लोग LKG, UKG, नर्सरी में पढ़े काउंटिंग नंबर तो वो नेचुरल नंबर कहलाता था, और जब काउंटिंग नंबर्स में जब जीरो को शामिल किया गया तो वो होल नंबर बन गया, और जब होल नंबर को नेगेटिव काउंटिंग नंबर को शामिल किया गया तो दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय Z। तो ये सब बेसिक थिंग्स तो हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप का क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान देना है। सिंपल क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग के नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि दो नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो सिंपल होता है डियर स्टूडेंट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यदि मान लीजिए ऐड आएगा तो इस टाइप से पूछा जाता है कि 35
एंड -75 और इसको ऐड कीजिए तो डियर स्टूडेंट 35 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा -75 तो हो जाएगा 35 -75 और जब इससे माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 550 7 में 3 जाने से 4 और ये छोटा से जब बड़ा माइनस होता है, जब छोटा से बड़ा में माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा और फिर उसको माइनस करके लिख देना है। तो ये सब सिंपल टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग के नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि इस टाइप से खुद से भी 2 डिजिट 3 डिजिट लेके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं। तो एक हम ऐड का बता देंगे, दूसरा हम सब्ट्रैक्ट का भी बता देते हैं। ये सब सिंपल नॉलेज के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए जो पूछा जाता है ये सब हम बताएंगे अभी जस्ट। एंड सब्ट्रैक्ट का यदि बात किया जाए तो डियर स्टूडेंट, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका चाहे आपका किसी भी राइटर का बुक हो आप लोग के पास, जो भी राइटर का डिफरेंट टाइप का डिजिट 2-2 डिजिट 3-3 डिजिट का रहेगा, उसमें से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना पड़ता है। तो ये सब सिंपल है, एक नज़र देख लीजिए। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट्स वर्ड्स प्रॉब्लम्स में ज़्यादा ध्यान देना है इंटीजर्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स एक नज़र एक सिंपल भी देख लीजिए। यदि सब्ट्रैक्ट की बात किया जाए तो यहाँ मान लीजिए 75 एंड सब्ट्रैक्ट -25। साइन में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। सब्ट्रैक्ट मीन्स यदि एक में प्लस है दूसरा में माइनस है तो क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 75 सब्ट्रैक्ट और अगेन -25 दिया हुआ है तो यहाँ पे 75 और माइनस माइनस प्लस कर देना है और 25 5 5 10 0 7 2 9 और कैरी 1 मतलब 10, ये हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप का छोटा छोटा डिजिट दिया रहता है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए। तो ये सब नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट्स चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, वर्ड्स प्रॉब्लम में ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए ये नॉलेज के लिए मान लीजिए मल्टीपल करना है तो मान लीजिए यहाँ पे 25 एंड 1 2, मान लीजिए पॉजिटिव 1 2। अब इसको सिंपल मल्टीपल कर देना है 25 एंड 2 10 0, ये आपको 50 हो गया, ये 5 एंड 2 तो 0 10 एंड 300, ये हो गया आंसर। एंड डिवीजन, क्वेश्चन नंबर डिवीजन भी पूछता है डिवीजन। तो मान लीजिए डिवीजन में 30 एंड मान लीजिए 12 डिवीजन करना है पर, तो मान लीजिए यहाँ पे 30/12 तो यहाँ पे 3 4 3 10 और 2 2 जा और 2 5 जा मतलब 5/2 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है छोटा छोटा डिजिट का आप लोगों के पास जो भी बुक है किसी भी राइटर का या स्कूल की तरफ से जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है, ये सब छोटा छोटा चीज़ है। आप लोग जो स्टैंडर्ड 1 2 3 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 2 डिजिट को कैसे ऐड करना है, 2 डिजिट को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, 2 डिजिट को कैसे मल्टीपल करना है, 2 डिजिट को कैसे डिवाइड करना है, ये सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, सिंपल रहता है, लेकिन सिर्फ साइन में ध्यान देना है। यदि एडिशन करना है तो 8 तो किए, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इस पे ध्यान देना है। सब्ट्रैक्ट पूछा गया है तो सब्ट्रैक्ट किए, लेकिन अगेन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ साइन में ध्यान देना है। मल्टीपल तो सिंपल है जो बचपन से करते आ रहे हैं, डिवीजन भी सिंपल है। तो ये नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दिए डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से छोटा छोटा चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इंटीजर्स के अंदर इस टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम में ज़्यादा ध्यान देना है जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इंटीजर्स के अंदर में ही इसमें भी सम रहेगा, सब्ट्रैक्ट रहेगा, डिवीजन रहता है, फाइंड एक्स रहता है। तो इसको 1 बाय 1 ठीक से ध्यान देना है।
तो चलिए डियर स्टूडेंट आप ये सब करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स बोर्ड प्रॉब्लम में चाहे स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, जनरली किसी भी एग्जाम में बोर्ड प्रॉब्लम इंटीजर के अंदर ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 ठीक से समझने का कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 एंड वन ऑफ देम इज 53, तो फाइंड द अदर। तो स्टेटमेंट को सही से समझने का कोशिश करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स अबाउट एनी क्वेश्चंस अंडर इंटीजर्स, देन आफ्टर यू कैन ट्राई टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स, मतलब सम मतलब होता है, तो सबसे पहले ओदर्स पूछा गया है, तो इसको लेट मान लीजिए। लेट ओदर्स नंबर बी एफ, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देना है। तो डियर स्टूडेंट सम मतलब प्लस, सम मतलब होता है प्लस, प्लस लगा देना है। और 1 नंबर्स का दिया हुआ है 53, तो मतलब यहाँ पे 53 दीजिए और यहाँ x दीजिए, तो सम ऑफ टू नंबर्स हो गया इक्वल टू कितना दिया हुआ है -16। क्लियर? एंड x इक्वल टू प्लस 53 है, उधर ले जाइए, तो -16 -53 इक्वल टू 6 and 3 9 और 1 और 6, ये 1 and 5 6, तो -69 आंसर। देखिए तो इस टाइप से पहले क्वेश्चंस को के स्टेटमेंट को सही ढंग से, सही टेक्निक से, सही तरीका से समझने का कोशिश करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। क्योंकि इंटीजर्स बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ माइंड में सेट करने का जरूरत पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में सम मतलब होता है प्लस, प्लस लगा देना है। टू नंबर 53 प्लस x माने हैं वो, और दोनों का सम दिया हुआ है -16, यहाँ से x फाइंड कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा गया है एंड ओदर्स नंबर, तो यहाँ पे सबसे पहले ओदर्स नंबर को मान लीजिए। लेट ओदर्स नंबर्स बी एफ, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और प्रोडक्ट मींस होता है इनटू, मल्टीपल का साइन पहले दे दीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 125, तो 125 तो मतलब दोनों का 125 इक्वल टू करके राइट साइड में होगा, और 1 का दिया हुआ है 5, यहाँ पे 5 और उधर को हम लोग x मानेंगे, तो 5 into x दोनों का प्रोडक्ट आपका 125 125 दिया हुआ है, बैठ गया। तो therefore x इक्वल टू 125 and 5, तो 5 2 जा और 5 5 या 25, तो मतलब 25 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है कि इंटीजर्स बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स बोर्ड प्रॉब्लम में गलती कर जाता है, ठीक ढंग से नहीं बना पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स जहां सम रहेगा वहां पे प्लस करना है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। जहां प्रोडक्ट रहेगा वहां पे क्रॉस लगा देना है, मतलब मल्टीपल का साइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम, यहाँ पे पूछा गया है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स a एंड 25 b 75, तो देन फाइंड a। यहाँ पे फाइंड a करना है, लेकिन वही सम है जो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखिए एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट्स कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में बैठा देना है। दोनों का सम मतलब a प्लस -25 और इक्वल टू दिया हुआ है 75, तब फाइंड a। अब a निकल जाएगा, तो इंप्लाइज दैट a प्लस -25 इधर 75, तो a इक्वल टू 75 और माइनस है राइट साइड में जाएगा तो +25,
तो ये 5 5 10 की 0 और यहाँ पे 100, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा 10 0 100। तो देयरफॉर ए। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स के अनुसार सिर्फ पुट कर देना है और सिंपलीफाई कर देने से फाइंड ए हो जाएगा। ए की जगह एक्स वाई कुछ भी रह सकता है। तो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट को समझना है और वैल्यू को पुट करना है, सिंपलीफाई कर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 35 गेटिंग 85। तो मतलब जो कहा जा रहा है कि कौन सा नंबर उसमें ऐड होना चाहिए जो 85 के इक्वल के बराबर हो, तो उसका फाइंड एक्स का क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तो लेट एक्स बी एडिट कर दीजिए, एक्स मान लिए। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में पुट कर देना है। तो ऐड करना है किसके साथ 35, यहाँ पे 35 प्लस एक्स इक्वल टू 85। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 85 माइनस 35। तो मतलब 5 में 5 गया तो 0, 8 में 3 जाना से 5। तो देखिए 50 आंसर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 35 तो गेटिंग 85। तो यहाँ गेटिंग रहेगा इक्वल टू करके लिखना है और बाकी एक्स को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे भी व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें सब्ट्रैक्ट क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देना है और बाकी जो दिया हुआ गेटिंग में तो उधर गेटिंग वाला में इक्वल टू करके -15 लगा देना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि इसका रिजल्ट का एक्स का वैल्यू क्या आएगा। तो सब्ट्रैक्ट मींस, तो यहाँ पे लेट मान लीजिए, लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और किसके सब्ट्रैक्टेड है 45। तो यहाँ पे 45 माइनस एक्स इक्वल टू -15। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, माइनस एक्स को उधर ले जाइए तो 45 और इधर माइनस है तो प्लस 15 हो जाएगा और माइनस एक्स को उधर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 4 5 और 60 हो जाएगा। तो देयर इक्वल है ना, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 60 आंसर। देखिए 5 5 10 के 0 के 1 4 1 5 1 6, मतलब एक्स इक्वल टू 60 आंसर। तो इस टाइप से डियर स्टूडेंट्स आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। सिंपल जो 2 डिजिट को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीपल करते हैं, सेम टू सेम वर्ड्स प्रॉब्लम में भी सेट करके स्टेटमेंट के अनुसार सॉल्व कर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे फाइंड एक्स बोला गया है। फाइंड एक्स कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए 5 5 0, यहाँ पे डिवाइड का साइन एक्स इक्वल टू 11। तो डेट मींस कि 5 5 0 डिवाइड बाय x इक्वल टू 11। तो इंप्लाई दैट 5 5 0 इक्वल टू 11 into x। तो देयरफॉर x इक्वल टू 5 5 0 बाय 11। तो 11 5 या 55 0, तो यहाँ पे 50 आंसर। देयरफॉर x हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझने का और माइंड में सेट करने का जरूरत है वर्ड्स प्रॉब्लम में। लेकिन वही चीज है जब 2 डिजिट का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीपल एंड डिवीजन करते हैं, सेम टू सेम वही चीज है, सिर्फ स्टेटमेंट के अनुसार उसको पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर देने से उसका रिजल्ट आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास से और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड अबाउट एनी क्वेश्चन, चाहे वो वर्ड्स प्रॉब्लम
में का हो या विदाउट वर्ड्स प्रॉब्लम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास किसी भी राइटर का बुक हो, पहले वहां से निकाल के सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो इस टाइप का डिफरेंट टाइप का डिजिट लेके खुद से भी वर्ड्स प्रॉब्लम या विदाउट वर्ड्स प्रॉब्लम्स का क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बोलिए कैसे लेना है। यहाँ पे सम है, स्टेटमेंट को उसी को रखिए, यहाँ डिजिट को चेंज कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कीजिए, यहाँ 16 की जगह कुछ और लीजिए, 53 की जगह कुछ और लीजिए। हो गया इस टाइप का सम का। प्रोडक्ट पूछा गया है, सेम टू सेम यही स्टेटमेंट लिखिए, डिजिट को चेंज कर दीजिए, हो गया आपका प्रोडक्ट का। फाइंड, यहाँ पे ए है तो फाइंड एक्स वाई कुछ डाल के यहाँ पे कुछ डिजिट, यहाँ पे कुछ डिजिट डालिए, स्टेटमेंट सेम रखिए, हो गया इसका भी। तो डिफरेंट टाइप का वर्ड प्रॉब्लम भी खुद से लिख सकते हैं। तो अभी जो आप लोग स्टूडेंट लेवल में है, तो अभी आप लोग क्या करना है, जो भी बुक आप लोगों के पास है या स्कूल की तरफ से जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है उसको 100% दीजिए। जब 100% आ जाएगा, 100% आपका माइंड में सेट हो जाएगा, तब इस टाइप का खुद से क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा करने से डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के प्रति जो डर रहता है या मैथ्स का नाम सुनते ही जो एक मन के अंदर जो डर पैदा होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग डिपेंड रहते हैं किसी भी राइटर बुक में। जब 100% आप लोग का माइंड में सेट हो जाएगा तो और किसी राइटर बुक का में डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन किस बुक से रहेगा या नहीं रहेगा उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोगों को किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक्स का, उसका मेथड, उसका प्रोसेस, उसका फॉर्मूला एंड रूल्स को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। यदि ऐसा कर लिए तो ये मन के अंदर ये डर कभी नहीं रहेगा कि एग्जाम में कौन सा राइटर बुक से क्वेश्चन रहेगा या नहीं रहेगा। जनरली मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितना भी प्रैक्टिस करता है या पढ़ाई करता है, लेकिन डर यही बना रहता है कि सर कौन सा बुक से क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा, आर्य अग्रवाल से रहेगा कि आर.डी. शर्मा से रहेगा कि एनसीईआरटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मन के अंदर ये डर हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। आप लोगों को वो माइंड में नहीं रखना है कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए या पूछा जाना चाहिए। वो एग्जाम डिपार्टमेंट का वो सब्जेक्ट टीचर डिसाइड करता है कि वो क्वेश्चन खुद से भी देख सकता है या किसी भी राइटर से दे सकता है या नहीं दे सकता है, वो स्वतंत्र होता है। तो अभी आप लोगों को एज ए स्टूडेंट लेवल में जो काम करना है वो है किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर का जो भी प्रोसेस होता है, जो भी मेथड होता है, जो भी रूल्स एंड फॉर्मूला होता है, उसी को माइंड में सेट करना है। वो यदि सेट हो गया तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपके पास जो भी बुक है उससे पूछा जाएगा या किसी भी राइटर बुक से पूछा जा सकता है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को माइंड में यदि मेरा इशारा समझ में आ गया है तो ये आपके अंदर से ये डर मिट जाना चाहिए कि एग्जाम के समय मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि सर किस क्वेश्चन से, मतलब किस राइटर बुक से क्वेश्चन देगा। कि स्कूल में पढ़ाई होता है एनसीईआरटी, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है आर्य अग्रवाल से या कभी दे देता है आर.डी. शर्मा से। ये मन में या किसी बुक से नहीं रहता है, कहीं और से दे देता है। लेकिन स्टूडेंट एग्जाम के टाइम में हड़बड़ा जाता है कि सर हम एनसीईआरटी से पढ़ के आए हैं लेकिन ये क्वेश्चन तो हम बनाए भी नहीं किए हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन आसानी से आप जो पढ़ाई किए हैं चाहे किसी भी बुक से हो, वही मेथड, वही प्रोसेस, वही फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से उस क्वेश्चन को देखना है कि आप जो पढ़ाई की है उसी के अंदर से ही है।
लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन वो नहीं रखे, किसी और घुमा फिरा के क्वेश्चन को सेट कर दिया गया है, लेकिन बनेगा वही, उसी प्रोसेस से, वही मेथड से, वही फॉर्मूला जो आप किसी भी राइटर बुक से पढ़ाई किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप मेरा बात और मेरा स्टेटमेंट समझ में यदि आ गया होगा और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा, तो आपके मन में ये क्वेश्चन कभी नहीं आना चाहिए कि सर स्कूल में पढ़ाई होता है किसी और राइटर बुक का, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है किसी और से। लेकिन इसीलिए हम लोग नहीं बना पाते हैं, इसलिए नहीं बना पाते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग प्रोसेस, मेथड और फॉर्मूला एंड रूल्स को माइंड में सेट करके नहीं रख पाते हैं। जिस दिन आप लोग रख लीजिएगा तो एग्जाम के टाइम में नो मोर टू स्टडी डिफरेंट टाइप राइटर बुक्स एंड नो मोर स्टडी डिफरेंट टाइप सैंपल पेपर, किसी और की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी राइटर बुक का, चाहे स्कूल में हो या ट्यूशन में हो या कोचिंग में, कहीं भी पढ़ाई करते हो, यदि वो प्रोसेस, मेथड, फॉर्मूला एंड रूल्स माइंड में सेट हो गया, कहीं से भी क्वेश्चन देने दीजिए, यू कैन सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस कॉन्फिडेंसली इन द एग्जामिनेशंस हॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए